World News Headquarters. अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। कुर्सी की जंग नहीं, जहाद। शहर शहर मुजाहरे। लीगी हुकूमत की एक और सुबकी। और मकबूजा वादी में हड़ताल। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि जुमे को हकीकी आज़ादी के लिए निकलूंगा। शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, तैयारी कर लो। अवाम का समंदर इस्लामाबाद पहुंचेगा। इलेक्शन की तारीख देना पड़ेगी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की हुकूमत को ललकार। सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि कुर्सी की जंग नहीं, जिहाद है। पाकिस्तान भर से काफिले निकलेंगे, हकीकी आज़ादी हासिल करेंगे। अमेरिका के गुलामों को मुल्क पर मुसल्लत नहीं रहने देंगे। इन चोरों ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। मार्च नहीं, इनकलाब इस्लामाबाद की तरफ आने वाला है। सबसे बड़ा डाकू आपका वजीर आजम बन गया। मैं जब तक जिंदा हूं चोरों का मुकाबला करूंगा। आज कौम और इमरान खान पहले से भी ज्यादा पुरज़म है। जो तुमने जुल्म किया इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे। शहबाज शरीफ, तुम तो वैसे ही बड़ा डरते हो। कातिल इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह, तुम भी तैयार हो जाओ। जो तुम्हारे हैंडलर हैं वो भी सब देखेंगे। जुमे को मैं निकलूंगा लाहौर से। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा अवाम का समुंदर इस्लामाबाद पहुंचेगा। इमरान खान का पार्लिमानी पार्टी और रहनुमाओं से खिताब में बेबाक तबसरा। कहा, लॉन्ग मार्च बड़ा सोच समझकर प्लान किया है। मेरे जहन में इसके सारे मकासद हैं। इनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन की हिमायत के बावजूद उनको इलेक्शन में शिकस्त दी और अब यही इलेक्शन इनके लिए मौत का सबब बन गए। पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा क्राइसिस कभी नहीं आया। इमरान खान ने मजीद कहा कि मुझे नून लीग में कोई ईमानदार आदमी नज़र नहीं आ रहा। हम मुसलसल अदालती पेशियां भुगत रहे हैं। ये सारे डाकू किसी न किसी 2 नंबर काम पर लगे हुए हैं। हुकूमत में कोई ओहदा मिल ही नहीं सकता जब तक कोई जुर्म ना किया हो। सबसे बड़ा डाकू आपका वजीर आजम बन गया कि इंसानी माशरा, जानवर और जानवरों के माशरे में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? इंसाफ। जानवरों के माशरे में इंसाफ नहीं होता, ताकतवर का कानून चलता है, जानवर अपना सोचता है। इंसानी माशरे के अंदर इसलिए अल्लाह ने आपको कहा है कि जुल्म का मुकाबला करो, जुल्म के सामने सर ना झुकाओ। इंसाफ इंसानी माशरे में होता है जिधर कानून ताकतवर और कमजोर को एक तरह देखता है। जो जालिम के सामने खड़ा होता है राय हक पे और उसकी जान जाती है, अल्लाह उसको शहादत का रुतबा देता है, सबसे बड़ा रुतबा देता है। क्या वो एक वजह है कि हमारा मुल्क पीछे रह गया और दुनिया आगे निकल गई? मरे कॉलेज क्या वजह है? क्योंकि हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं आया। जो ताकतवर है वो अपने आप को कानून के ऊपर समझता है, डाका मारता है तो एनआरओ मिल जाता है और सिर्फ छोटे चोर जेलों में जाते हैं, बड़े डाकू जेलों में नहीं जाते। कि जो जिंदा माशरा होता है वो जब मुल्क के अंदर जुल्म और नाइंसाफी होती है, जिंदा माशरा इंसाफ के लिए खड़ा होता है। कि हमने ये जो चोर ऊपर हमारे मुसल्लत किए हुए हैं, मैं जब तक जिंदा हूं इनका चोरों का मुकाबला करूंगा। आज आप सब पाकिस्तान के जो नौजवान जिनका उनका फ्यूचर आज खतरे में है, ये चोरों को ऊपर बैठा के आप सब ने इस जुल्म के सामने, इस नाइंसाफी के सामने, जुराइम पेशा लोगों के सामने आपने सब अपनी आवाज बुलंद करनी। हम इनका मुकाबला करेंगे, इनको शिकस्त देंगे और कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे। और दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से सियासी सूरत हाल, पंजाब के इंतजामी मामलात पर गुफ्तगू की। लॉन्ग मार्च के हवाले से इंतजामी उमूर का भी जायजा लिया गया। इमरान खान ने कहा कि मौजूदा वफाकी हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। अवाम का जोश व खरोश बता रहा है कि लॉन्ग मार्च नई तारीख रकम करेगा। वज़ीर आला पंजाब का लॉन्ग मार्च की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। कहा कि मार्च शुरू होने से पहले ही हुकूमत हिल गई है। लॉन्ग मार्च हुकूमत को बहा ले जाएगा। दोनों रहनुमाओं का मुल्की माशी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार।
सहाफ़ी अरशद शरीफ की शहादत पर गहरे गम और दुख का इजहार किया। आपको बता रहे हैं चेयरमैन PTI इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात हुई। लॉन्ग मार्च, सियासी सूरत हाल और पंजाब के इंतज़ामी मामलात पर गुफ्तगू की गई। लॉन्ग मार्च के हवाले से भी इंतज़ामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान ने कहा कि मौजूदा वफाकी हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी। अवाम का जोश व खरोश बता रहा है कि लॉन्ग मार्च नई तारीख रकम करेगा। कीनिया में पुलिस के हाथों कत्ल होने वाले दुनियाई सहाफ़त के दरख्शां सितारे अरशद शरीफ की नमाज जनाजा आज दोपहर 2 बजे फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। दीगर कई शहरों में उनके चाहने वाले गायबाना नमाज जनाजा अदा करेंगे। शहीद अरशद शरीफ को H11 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। यहाँ पर आपको बताएं कि H11 कब्रिस्तान में शहीद अरशद शरीफ को सुपुर्द खाक किया जाएगा। अरशद शरीफ शहीद की वालिदा ने अपील की है कि लोग इनके बेटे की नमाज जनाजा में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें। उनका कहना था कि तमाम लोग पहले इनके घर आएँ और फिर फैसल मस्जिद में नमाज जनाजा पढ़ें। वो चाहती हैं कि बेटे का जनाजा अच्छा और मैयत फूलों से लदी हुई हो। लोग बेटी की नमाज जनाजा में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें, ऐसा कहना है अरशद शरीफ की वालिदा का। बात कर रही हूँ, कल 2 बजे फैसल मॉस में उसका नमाज जनाजा है। मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है, या मेरे घर में पहले आए और फिर नमाज जनाजा के लिए आप फैसल मॉस जाएं और बहुत अच्छा सा मेरे बेटे का आप लोग जनाजा कीजिए। फूलों से लदा हुआ भरा हुआ जनाजा करें। मेरा इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे बेटे के लिए बहुत अच्छी आखिरी सफ़र हो। अरशद शरीफ के मामले को दबाने के लिए टीवी मालकान को क्यों फ़ोन किए गए? चेयरमैन PTI इमरान खान ने सवाल उठा दिया। वकला कन्वेंशन से खिताब में कहा कि अरशद शरीफ मुल्क के लिए जिहाद कर रहे थे। ऐसे सहाफ़ी कौम की आवाज़ बन जाते हैं। पाकिस्तान उस मोड़ पर खड़ा हुआ है जहां एक तरफ बुराई और दूसरी जानिब जद्दोजहद है। इंसाफ का सिस्टम ना होने की वजह से ही पाकिस्तान पीछे रह गया। मार्च नहीं, इनकलाब इस्लामाबाद की तरफ आने वाला है। सहाफी मुल्कों का सासा होते हैं कि मुल्कों के ओपिनियन मेकर्स बन जाते हैं। उसको पता था उसकी जान खतरे में। मैंने उसको 2 दफा कहा कि मुल्क से बाहर चले जाओ, क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन थी इसको मारने लगे। सिर्फ इसलिए कि वो खड़ा था रजीम चेंज के खिलाफ, बार बार बेनकाब कर रहा था। फिर दुबई का उसके पीछे, उधर से वो कीनिया गया और वहां भी उन्होंने उसका पीछा न छोड़ा। झूठ चैनल्स को टेलीफोन किया था कि अरशद शरीफ की कहानी को दबाओ, क्यों किया था? पिम्स अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने मरहूम सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ के जिस्मानी आज़ा का फॉरेंसिक टेस्ट करवाने का फैसला किया है। अरशद शरीफ के पोस्टमार्टम के लिए कायम मेडिकल बोर्ड का इजलास आज होगा, जिसमें पोस्टमार्टम के अहम नुकात पर गौर किया जाएगा। बोर्ड अरशद शरीफ के एक्सरे और CT स्कैन रिपोर्ट पर गौर करेगा। बोर्ड टेस्ट नताइज और पोस्टमार्टम के नुकात पर इब्तिदाई रिपोर्ट आज तैयार की जाएगी। ज़राए का कहना है कि मेडिकल बोर्ड ने अरशद शरीफ के जिस्मानी आज़ा का फॉरेंसिक टेस्ट करवाने का फैसला किया है। फॉरेंसिक टेस्ट के लिए सहाफ़ी के जिस्मानी आज़ा के सैंपल्स लिए गए हैं। यहाँ पर आपको बता रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए कायम मेडिकल बोर्ड का इजलास आज होगा। अरशद शरीफ के जिस्मानी आज़ा का फॉरेंसिक टेस्ट करने का फैसला किया गया है और फॉरेंसिक टेस्ट के लिए जिस्मानी आज़ा के सैंपल्स लिए गए हैं। पोस्टमार्टम के लिए कायम मेडिकल बोर्ड का इजलास आज होगा। टेस्ट नताइज पर इब्तिदाई रिपोर्ट आज तैयार की जाएगी। और दूसरी जानिब सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए कीनिया जाने वाली टीम में तब्दीली। अब 3 के बजाय 2 रुकनी टीम तहकीकात करेगी। वज़ारत दाखिला ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। FIA के डायरेक्टर अतर वहीद और IB के उमर शाहिद पर मुश्तमिल टीम कीनिया रवाना। पाकिस्तानी हाई कमीशन कमेटी मेंबरान की मुआवनत करेगा। कमेटी वज़ारत दाखिला को तहकीकाती रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि टीम अरशद शरीफ के दुबई और फिर कीनिया रवानगी की वजूहात का जायज़ा लेगी। आपको बता रहे हैं सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए कीनिया जाने वाली टीम में तब्दीली कर दी गई है। अब 3 के बजाय 2 रुकनी टीम तहकीकात करेगी। वज़ारत दाखिला ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक FIA के डायरेक्टर अतर वहीद और IB के उमर शाहिद पर मुश्तमिल टीम कीनिया रवाना हुई है। पाकिस्तानी हाई कमीशन कमेटी मेंबरान उनकी मुआवनत करेगी। अरशद शरीफ की शहादत कीनिया की पुलिस के बयानात में तज़ादात सामने आने लगे।
पुलिस अपने साबका मौक़िफ़ से फिर गई, यू टर्न ले लिया। अब दावा कर दिया अरशद शरीफ की गाड़ी से रोकने वाले एहलकारों पर पहले फायरिंग की गई, जिससे एक कांस्टेबल जख्मी हुआ, जबकि जवाबी फायरिंग में अरशद शरीफ की मौत वाक़ई हुई। नैरोबी के एक साबिक गवर्नर के ताज़ा बयान ने पुलिस के बयान को मज़ीद मशकूक बना दिया। साबिक गवर्नर का कहना था कि अरशद शरीफ को पाकिस्तानी किलर स्क्वाड ने कत्ल करवाया। वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस सिंडिकेट पर तहकीकात कर रहे थे। अरशद शरीफ की शहादत, कीनिया की पुलिस के बयानात में तजादात, हर रोज बदलने लगे बयानात। पहले बयान में दावा किया अरशद शरीफ की गाड़ी ने रोड ब्लॉक की खिलाफ वर्जी की, ना रुकने पर पुलिस ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी। गोली अरशद शरीफ के सर पर लगी और मौत वाक़ई हो गई। बदलते गिरगिट की तरह बयान बदल लिया, नया दावा सामने आ गया। कहा अरशद शरीफ की गाड़ी से रोकने वाले एहलकारों पर पहले फायरिंग की गई, जिसमें एक एहलकार जख्मी भी हुआ। कांस्टेबल के जख्मी होने पर एहलकारों ने अपने दिफा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक जानलेवा गोली अरशद के सर पर लगी। लेकिन पुलिस के इस बयान ने नए सवालात उठा दिए। कीनिया की बदनाम जमाना फोर्स GSU ने ताहाल ये नहीं बताया कि अगर बिलफर्ज गाड़ी से फायरिंग की गई थी तो असलहा बरामद क्यों नहीं हो सका, और आया कांस्टेबल को लगने वाली गोली का फोरेंसिक टेस्ट हुआ है। पुलिस के बयान को नैरोबी के एक साबिक गवर्नर ने मजीद मशकूक बना दिया है। नैरोबी के एक साबिक गवर्नर ने दावा किया है कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान किलर स्क्वाड ने कत्ल करवाया। उनका कहना था कि अरशद शरीफ एक मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस सिंडिकेट की तहकीकात कर रहा था, जो कि नैरोबी और मबासा में कार शोरूम चलाती रही हैं। सच्चाई के अमीन सहाफ़ी शहीद अरशद शरीफ की बहादुरी को सलाम। अवाम के साथ साथ ऐवानों में भी निडर सहाफ़ी को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। पंजाब असम्बली ने सीनियर एंकर के कीनिया में सफ़ाकाना कत्ल के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर की। करारदाद तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली अली अफजल शाही ने पेश की। ऐवान से खिताब में वज़ीर मवासलात अली अफजल शाही का कहना था कि अरशद शरीफ इंतहाई हसास डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहे थे, जिससे बहुत से लोग बेनकाब होना थे। अरशद शरीफ का कत्ल इजहार आज़ादी राय पर हमला है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत अरशद शरीफ के कत्ल पर जुडिशल इंक्वायरी करवाए। अरशद शरीफ के पोस्टमार्टम में नए इंकशाफात। सर में लगने वाली गोली दूर से लगी, जो हड्डी को तोड़ते हुए आर पार हो गई। दूसरी गोली सीने और कंधे में करीब से मारी गई। अरशद शरीफ के पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ के कंधे, सर की हड्डी टूटी पाई गई। सर में लगने वाली गोली आर पार हो गई थी। दूसरी गोली सीने और कंधे के बीच में लगी। अरशद शरीफ को गोली दूर से लगी। कंधे पर लगने वाली गोली से हड्डी टूटी। अंदरूनी आज़ा शदीद मुतासर हुए। गोली के टुकड़े कंधे में ताहाल मौजूद हैं। अरशद शरीफ का पोस्टमार्टम 3 से ज़ायद घंटे जारी रहा। मुख्तलिफ शोबों के सीनियर डॉक्टर्स ने तफसीली मुआयना किया। अरशद शरीफ के जिस्म के CT स्कैन और एक्सरे भी किए गए। यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर अरशद शरीफ की शहादत पर सहाफ़ी बरादरी भी सोगवार है। सर में लगने वाली गोली, दूसरी गोली सीने और कंधे में मारी गई है। अरशद शरीफ का पोस्टमार्टम 3 घंटे से ज़ायद जारी रहा और अरशद शरीफ के पोस्टमार्टम को नए इंकशाफात सामने आ गए। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर अरशद शरीफ की शहादत पर सहाफ़ी बरादरी सोगवार। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे किए गए। सहाफ़ियों का कत्लेआम बंद करो के नारे लगाए। सक्खर प्रेस क्लब के सामने सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मुजाहरा। हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। खैरपुर में भी सहाफ़ी सड़कों पर आ गए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, हम लेके रहेंगे अच्छा तेरे खून से इंकलाब आएगा। हम नहीं मानते, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, हम लेके रहेंगे अच्छा तेरे खून से। इम्पोर्टेड हुकूमत से दोस्ती या ओहदे का लालच, अपनी ही पार्टी पर खून खराबे के इल्ज़ामात। अरशद शरीफ से मुतालिक भी मुतज़ाद बयानात। फैसल वावड़ा को पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर शो कॉज नोटिस जारी। पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। PTI सिंध के सदर अली जैदी की जानिब से इजहार वजूह का नोटिस जारी किया गया। फैसल वावड़ा को 2 रोज़ में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जवाब जमा कराने की हिदायत की गई। शो कॉज के मतन में कहा गया है कि पार्टी रुकनियत क्यों न मनसूख की जाए, 2 दिन में जवाब दें। इम्पोर्टेड हुकूमत। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए।
सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।